दिल्ली के आजादपुर मंडी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया है जो एशिया की नंबर 1 फ्रूट मंडी एवं सब्जी मंडी में गिनती आती है। वहीं मिथुन नाम के आदमी ने कई आढ़तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि किसानों के पैसे ना देना, उन किसानों ने माल खरीदा जाता था, वह मिथुन द्वारा खरीदा जाता था। अब मिथुन का वह धमकी भी दे रहे हैं कि अगर उसने उनके पैसे नहीं दिए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वहीं जिम्मेदार आप होंगे या आपके आड़ती होंगे। वह दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का, देश के प्रधानमंत्री तक कंप्लेंट कराई गई है, जिसकी लिखित शिकायत मिथुन कुमार महाराज नाम के व्यक्ति ने करी है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कंप्लेंट ना दी हो, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस मिथुन का कहना है कि आखिरकार मैं क्या करूं, ये बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। आड़ती इसके पैसे के देने को तैयार नहीं है। सुनिए आखिरकार पीड़ित क्या कह रहा है। कारण वहाँ भी इन्होंने खाते, तब भी हमको कोई इतराज नहीं है। उसके बाद रेलवे में आजादपुर मंडी से जो माल आते हैं रेलवे में, ये भुवनेश्वर से डीडी बनते हैं विशाखापट्टनम के नाम से, और रेलवे आजादपुर में आते हैं। 50% सब्सिडी भी खाते हैं। ये बताइए कि आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? उनके तरफ से मेरे को आश्वासन दिया गया है कि ऐसा है, कमेटी नंबर नहीं है, आपका केस लग गया है, आप कहीं भी चले जाओ, एपीएमसी में ही आएगा। जो कि हमने एपीएमसी में श्रीमान राजू कोहली साहब के पास भी गए थे, जो कि बिपिन शाकिल साहब वहाँ पे मिले थे, शौकिया सच्चो साहब। उन्होंने बोले बहुत छोटा आदमी है, बड़े आदमी को पकड़िए। और राजू कोहली साहब बोले गंगाराम मूलचंद के पास बहुत पैसे हैं, जो कि यानी कि अच्छों को खरीद सकते हैं। जो कि हम उनको बोले साहब 2 लाख रुपए मेरा है और बाकी 10 लाख रुपए किसान का ऑथराइज लेटर लगा है। वो गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं। अब दूसरा फसल उगाने का टाइम है, हमारा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आपको कोई आश्वासन मिला है या नहीं? दिल्ली पुलिस से हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने लास्ट में हमारे को बोले कि सिविल मैटर है, आप कोर्ट चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एसीपी साहब जो शालीमार बाग के हैं, अभी हाल फिलहाल में महोदय सीनियर सिटीजन के कारण रिटायरमेंट हो गए, उनसे भी हमने गुहार लगाया। अशोक विहार माननीय हमारा जो डीसीपी साहब हैं जितेंद्र मेनू साहब, उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने बार बार एसएचओ साहब को भी बोला। एसएचओ साहब भी हमारे लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनकी भी कोई बात नहीं माना। एसएचओ साहब बोले अब कोर्ट चले जाइए, सिविल मैटर है साहब है, जो कि एप्पल यूनियन का सदस्य है। उन्होंने भी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकता, जो कि उनका भी रिश्तेदार हैं। फिर राजकुमार भाटिया साहब जी से भी हमने सच्चाई बताए। 2 बार उन्होंने रिसीविंग भी दिए बीजेपी का। उनके बाद उन्होंने बोले हम कुछ नहीं कर सकता, चोरों को माल डालेगा बाबू तो मैं बोल ही सकता हूँ। जो कि उनका उम्र 60 से 65 साल है महोदय, और पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले। हम गरीब आदमी हैं। जो कि हमने यूनियन में भी, मैंगो यूनियन में भी, साउथ यूनियन में भी गुहार लगाए। उन्होंने मेरे को पूरा ऐसे करते हुए सीजन निकाल दिए। फिर नॉर्थ एडीएम साहब को भी हमने गुहार लगाए, जो कि आजादपुर मंडी का सिक्योरिटी साहब हैं। उन्होंने भी बोला हम लाइसेंस होल्ड नहीं करते, खा सकते। जो कि छुट्टी में जाने के कारण उन्होंने हमारी पूरी बात सुने महोदय, और हम गरीब के लिए एपीएमसी में केस रजिस्ट्रेशन कर दिए। लेकिन महोदय हमने उपराज्यपाल दिल्ली में भी गए, जो कि यहाँ पे पावर नहीं होने के कारण उन्होंने दूसरा फसल उगाने का टाइम आ गए हैं और किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब हम मजबूर हैं, किसान भी हमको धमकी दे रहे हैं सुसाइड करने के लिए। महोदय हमारा सहयोग करें। हम बहुत जगह गए, डीएम ऑफिस में भी गए हमने, अलीपुर में 9 जन सुनवाई में शनिवार को, वहाँ भी 2 बार नोटिस मिले, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुए। फिर
माननीय प्रधानमंत्री भारत का जो है वहाँ भी हमने 2 से 3 बार गए, जो कि डायरी नंबर रिसीविंग हमारे पास है। चौथा महोदय, हमने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट जो सीएम साहब को भी दिए, उन्होंने भी लेटर जवाब में दिए, तब भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुए। उसके बाद हमको जो है नेहा बंसल जी पुरानी सचिवालय में हैं, जो कि एपीएमसी का डीएम साहब हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने लेटर दिए, जो कि सारे लेटर का जो भी है ऐसे कैसे पड़ा है और किसान का दूसरा फसल उगाने का टाइम आ गए हैं, सहयोग करें। धन्यवाद। हम बहुत गरीब हैं, हमारे बच्चे का स्कूल का फीस भी रुका हुआ है, हम काम धंधे छोड़ के बैठे हुए हैं। 1 साल से लेके दूसरे साल तक भी इन्होंने ऐसे ही किए। उसके बाद इन्होंने जो एपीएमसी आजादपुर में किसान का कमीशन काटने का दिल्ली गवर्नमेंट लाइसेंसधारी का अलाउट नहीं है, जो कि इन्होंने यूनियन से या कुछ एपीएमसी से अधिकारी से मिलकर इन्होंने 8% किसान का कमीशन भी काटते हैं। वो भी हमारे पास प्रूफ है पक्के में उस फर्म का, तब भी हमको कोई इतराज नहीं है महोदय। के बारे में बता दे लॉक कर। मेरा नाम मिथुन कुमार महाराज, जो कि हमने आजादपुर मंडी में आरतीओ द्वारा किसान का माल बेचवाता हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, जो कि 3 आरती का नाम है। पहला गंगाराम मूलचंद जी, पुराना फर्म है, बहुत बच्चे से जानता हूँ मैं। उन्होंने हमारे साथ माल लेकर और 11,45,000 बैंक में डालकर और 3,51,240 रुपये रोक लिए महोदय। दूसरा प्रकाश और प्रवीण, जो कि गंगाराम मूलचंद जी के पास आजादपुर मंडी शॉप नंबर B153 लाइसेंस नंबर 6026 दिल्ली गवर्नमेंट में है। उन्होंने भी श्याम फ्रूट में 740 बॉक्स मंगवाकर और उन्होंने भी 6,30,000 खाते में डालते हुए और 1,45,692 रुपये रोक लिए। तीसरा फर्म का नाम है राजकुमार प्रभार दास जी। उन्होंने भी 2/4 से 16/4 तक माल 1203 बॉक्स एपीएमसी आजादपुर मंडी में आए पार्सल में, जो कि मेरे सामने में माल बेचकर लाल वाले सुरखाम विशाखापट्टनम से नई दिल्ली से आजादपुर मंडी, जो कि उन्होंने 582 बैंक में डालकर और उन्होंने भी 7,33,68 रुपये रोक लिए, जो कि उन्होंने रेट कर मार लिए थे 1,070 रुपये लिए थे, जो कि हमने 1100 बोले थे, वो 30 रुपये कम करवाए थे। उनके बाद भी उन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिए। उसके बाद महोदय किसान जो हैं उस आरती को नहीं जानते हैं और किसान और हम बहुत गरीब हैं और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। 19/4 तक बैंक ट्रांजैक्शन रोकने के कारण 20/4 में उन्होंने अपनी घरवाली का गोल्ड गिरवी में रखकर और लेबर मजदूर को दिए। उसके बाद महोदय हमने बहुतों जगह गुहार लगाया, हमारी कोई भी नहीं सुने। हमने आजादपुर